प्रातः भुवनेश्वरी ने रसोई में प्रवेश किया। चावलों का पीपा और एक बड़ी थाली लेकर फर्श पर बैठ गई। पीपे का ढक्कन खोलकर उसमें से सारे चावल थाली में उलट दिए। लगभग आधा सेर चावल थे। वे उन चावलों को देखती रही और फिर अपने दोनों हाथ से सिर पकड़ लिया। दूसरे कमरे में से नरेंद्र के जप का मरमर स्वर आ रहा था। सहसा स्वर बंद हो गया। नरेंद्र का जप पूरा हो गया था। हे भगवान, तेरी कृपा बनी रहे। भुवनेश्वरी स्वयं को रोक नहीं सकी। उनका रुद्ध शोभ फूट पड़ा। चुप भी रहे। बचपन से ही तो भगवान भगवान करता आया है। भगवान ने ही तो किया है यह सब। उन्होंने अपने उस क्रोध में से चावल वापस पीप में डाल दिए। पीपा उठाकर उसके स्थान पर रख दिया। डांट के पश्चात से नरेंद्र का स्वर सुनाई नहीं दिया था। वे विचलित हो उठी। उनसे कुछ कहे बिना नरेंद्र कहीं चला तो नहीं गया। अपने आक्रोश में भुवनेश्वरी ने उसके भगवान को जो कुछ कह दिया था वह उसको अच्छा नहीं लगा होगा। वे उठकर दूसरे कमरे में आई। नरेंद्र वहीं बैठा था। अभी वह चारपाई से उठा ही नहीं था। अपने हाथों में सिर पकड़कर इस प्रकार बैठा था जैसे जड़ हो गया हो। क्या है रे, आज उठना नहीं है? इस प्रकार क्यों बैठा है? नरेंद्र ने मुख उठाकर मां की ओर देखा। उसका चेहरा चिंता और चिंतन से निष्प्रमाण हो रहा था। क्या सोच रहा है भोर ही भोर? तुम्हारी ही बात पर विचार कर रहा था मां। क्या सचमुच ईश्वर नहीं है? और कोई काम नहीं है तुझे दिन भर ईश्वर से कुश्ती करने के अतिरिक्त? अच्छा, अब उठ। आज कहीं जाना नहीं? जाना तो है मां। 2-1 कार्यालयों से कुछ आश्वासन मिला है। संभव है कहीं काम लग जाए। भुवनेश्वरी अपनी व्यस्तता में बाहर चली गई। नरेंद्र उठकर रसोई में आया। चावलों वाला पीपा खोलकर देखा। कुल आधा सेर चावल बचे थे। आज दोनों समय घर के सारे सदस्य भरपेट भोजन नहीं कर सकेंगे। उसने पीपा बंद कर वापस रख दिया। लौटकर कमरे में आया। किल्ली पर टंगी अपने कुर्ते की जेब टटोली। जेब में एक भी पैसा नहीं था। नरेंद्र ने कुर्ता पहन लिया और बाहर जाने के लिए निकला। भुवनेश्वरी ने देखा तो टोका, अरे अभी से कहाँ चल दिया? भात बना रही हूं, खाकर जाना। नरेंद्र क्षण भर के लिए झिझका और फिर बोला, मां, मेरा तो एक मित्र के घर निमंत्रण है, तुम लोग खा लेना। भवनाथ और दाशरथी के साथ नरेंद्र चला जा रहा था। तीनों उदास से थे। कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। सहसा नरेंद्र के पैर में जोर से टीस उठी। वह जहां का तहां खड़ा रह गया। क्या हुआ? पैर में बड़ी पीड़ा है, देखता हूं क्या हुआ है। उसने अपना जूता उतार कर देखा। जूते के तले में छेद हो गया था। नरेंद्र मुस्कुराया और उसने अपना जूता उठाकर परे फेंक दिया। पैर के तलवे में छाला पड़ गया था। उसी से कुछ छू गया था, किंतु छाला अभी फटा नहीं था। भवनाथ और दाशरथी दोनों ही असहाय भाव से नरेंद्र को देखते खड़े रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर में भवनाथ ने धीरे धीरे गुनगुनाना प्रारंभ किया। नरेंद्र की आंखों के सामने अपनी माता और भाइयों के सूखे चेहरे घूम गए। चावलों का वह खाली पीपा। नरेंद्र जैसे तड़प कर बोला, चुप रहे। जिन्हें भूख की ज्वाला से पीड़ित परिजनों का कष्ट नहीं सहना पड़ता, जिन्हें अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं सताता, पंखे की हवा का आनंद लेते हुए उन्हें ही ब्रह्म के निश्वास की कल्पना सुखकर प्रतीत होती है। दोनों मित्र हतप्रभ रह गए। वे नरेंद्र के परिवार की दशा जानते थे, किंतु कोई कर ही क्या सकता था। नरेंद्र कुछ संयत होगा। कुछ दिन पहले तक मुझे भी प्रतीति होती थी, किंतु आज जीवन के कठोर सत्य के सम्मुख यह सब विकृत परिहास मालूम पड़ता है। उसने रुककर भवनाथ की ओर देखा। मेरी बात से दुख हुआ?
कैसे समझोगे कि निर्धनता की किस सीमा तक पिसकर मेरे मुख से यह बात निकली है? भवनाथ ने स्नेह से उसका कंधा थपथपा दिया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। संध्या समय नरेंद्र बुरी तरह थक कर घर पहुंचा। कोई काम बना? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं। भुवनेश्वरी की दृष्टि नरेंद्र के पैरों पर पड़े। तेरे जूते कहाँ हैं? फट गए थे मां, फेंक दिए। सारा दिन नंगे पैर ही घूमता रहा। नरेंद्र ने हंसने का प्रयत्न किया। जूते फेंक देने के पश्चात तो नंगे पैर ही घूमना पड़ता। भुवनेश्वरी को जैसे काठ मार गया। वे अवाक बैठी मुखर आंखों से नरेंद्र को देखती रही। उनका यह राजकुमारों जैसा पुत्र अब इस स्थिति में आ पहुंचा है। भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। आज एक विचित्र बात हुई है। नरेंद्र चौंका। क्या कोई और नया लेनदार निकल आया? नहीं, लेनदार नहीं, शायद देनदार हो, किंतु उसने यह कहा नहीं है। क्या मतलब? एक अनाम पत्र आया है। लिखा है कि वह तुम्हारा मित्र है। कष्ट के इन दिनों में तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता है, अतः कुछ रुपए भेज रहा है। नरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। बोला, दिखाओ। भुवनेश्वरी ने एक लिफाफा लाकर उसे पकड़ा दिया। नरेंद्र ने उसे बहुत उलट पलट कर देखा, किंतु जो कुछ लिखा था उससे अधिक कुछ जान नहीं पाया। भुवनेश्वरी ने उसे रुपए दिखाए। क्या करूं इनका? नरेंद्र का स्वर कातर हो उठा। सहायता स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और हम कर ही क्या सकते हैं? बाहर के द्वार का साकल खटका। महेंद्र ने जाकर खोला। रामचंद्र दत्त और सुरेश बाबू आए थे। रामचंद्र दत्त ने अपने हाथों में पकड़ा थैला भुवनेश्वरी की ओर बढ़ा दिया। दीदी, रास्ते में अच्छे आम दिख गए, बच्चों के लिए लेता आया। उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा। बहुत दिनों से ठाकुर से मिलने नहीं गए? जा नहीं सका, दिन भर इतने जूते घिसने पड़ते हैं। उसने अपने पैरों की ओर देखा। जाने अब ये कब जूते पहनेंगे। सुरेश बाबू कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। कोई काम नहीं मिला? नहीं। रामचंद्र दत्त ने सांत्वना देने का प्रयत्न किया। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये दिन भी सदा नहीं रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करो कि शीघ्र कट जाए। सहसा नरेंद्र का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। आंखों से स्फुलिंग झड़ने लगे। किससे प्रार्थना करूं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि है भी तो उसे पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। रामचंद्र दत्त ने चकित दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने नरेंद्र के मुख से ऐसी बात सुनने की अपेक्षा कभी नहीं की थी। यह सब नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ छुपाता नहीं, ना कर्मों को ना विचारों को। जानता हूं, किंतु क्या तुम जानते हो कि चारों ओर तुम्हारे विषय में क्या चर्चा है? क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? यही तो कि मैं नास्तिक हो गया हूं, दुष्ट लोगों के साथ मिलकर मदिरापान और दुराचार करने लगा हूं। हाँ, नरेंद्र के मन में जैसे ज्वालामुखी फटा। अपने दुख और कष्टों को भुलाने के लिए कोई मदिरा पिए, वेश्यालय जाए, तो उसमें मैं क्यों आपत्ति करूं? अपने दुख भूल सकूं तो मैं वही करूंगा। रामचंद्र दत्त फटी फटी आंखों से नरेंद्र को देखते रह गए। यह नरेंद्र तो उन्होंने आज पहली बार ही देखा था। और जो मैंने सुना है कि ईश्वर के ना होने के प्रमाण स्वरूप तुम मिल, वेन, कैंट तथा ह्यूम इत्यादि पाश्चात्य दार्शनिकों के तर्क उद्धृत नहीं करते, उनके साथ प्रचंड युक्तियों तर्कों की अवतारणा भी करने लगते हो। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि लोग तुम्हारी इन बातों से और भी रुष्ट होंगे? वे पूर्ण निष्ठा से मान बैठेंगे कि तुम एकदम पतित हो गए हो। लोगों का भय नहीं है मुझे। जन्मत के कारण मैं सत्य को छिपाकर पाखंड नहीं कर सकता। ना ही लोगों का भय, किंतु ईश्वर के दंड से तो डरो। नरेंद्र बोला, भय से ईश्वर पर विश्वास करना दुर्बलता की चरम पराकाष्ठा है दादा। मैंने जब तक ईश्वर पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया है,
मेरे मन में ईश्वर का भय नहीं है। तुम्हारे विषय में ये सारी बातें ठाकुर तक पहुंच रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इनमें सच्चाई है या नहीं। और तुम। रामचंद्र दत्त का स्वर आवेशपूर्ण हो उठा। तुम प्रतिकार करने के स्थान पर अपने मुख से पुष्टि कर रहे हो। चाहते हो कि ठाकुर भी तुमसे रुष्ट हो जाए और जो लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं वे भी कुछ ना कर सके। नरेंद्र ने अपने आक्रोश को तो दबाया, किंतु स्वर की कठोरता को दबा नहीं सका। पहले भय दिखाया और अब आप मुझे लोभ दिखा रहे हैं दादा। मैं इनसे सत्य बोलने से विरत नहीं हो सकता। रामचंद्र दत्त झुंझलाकर चुप हो गए। वे स्वयं को शांत रखने के लिए जैसे अपने आप से संघर्ष कर रहे थे। तुम इधर बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए? सुरेश ने मौन तोड़ा। नहीं। रामचंद्र दत्त ने साहस होने के प्रयत्न में बात का सूत्र पकड़ा। कब आओगे? कह नहीं सकता। दिन भर नौकरी के लिए इधर उधर भागता हूं। संध्या समय कानून की पढ़ाई के लिए जाता हूं। रामचंद्र दत्त ने उठने का उपक्रम किया। अच्छा, समय निकाल कर आना। ठाकुर तुमसे मिलकर प्रसन्न होंगे। वे लोग बाहरी द्वार की ओर बढ़े। नरेंद्र अपने स्थान पर बैठा रहा। भुवनेश्वरी उनको विदा करने के लिए उनके साथ द्वार तक गई। वे लोग द्वार के निकट पहुंचे तो नरेंद्र ऊंचे स्वर में बोला, विलास के लिए भी धन की आवश्यकता होती है राम दादा। राम और सुरेश ने पलटकर नरेंद्र को देखा। उसके इस वाक्य का अर्थ समझा और वे लोग रुक गए। एक बात कह दूं दीदी, बुरा तो नहीं मानोगी? राम बोले। तू ऐसी बात कहेगा ही क्यों जो मुझे बुरी लगे? मुझे लगता है दीदी, चिंताओं और कष्ट से नरेंद्र इस समय विक्षिप्त सा हो रहा है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ रे? उसका विवाह कर दो दीदी। सोचा था शायद एक यही मार्ग है। बीले सुख पाता और हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरती। बीले को कैसे राजी किया मैं ही जानती हूँ, किंतु उन लोगों ने ही मना कर दिया। राम चौंके। क्यों? दरिद्र परिवार के लड़के से वे अपनी बेटी का विवाह क्या करेंगे भला? रामचंद्र दत्त कुछ संभल कर कुछ सचेत भाव से बोले, कन्याएं तो और भी हैं दीदी। भुवनेश्वरी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। बलराम बसु कब से अपनी कन्या के विषय में कह रहे हैं, बस मेरी ही जिह्वा नहीं खुली। बलराम बसु, नरेंद्र भी उन्हें जानता है शायद। हाँ, नरेंद्र जानता है उन्हें। वे ठाकुर के ही व्यक्ति हैं। नरेंद्र को उनका परिवार अवश्य भाएगा। मैं पूछती हूँ उससे, कन्या कैसी है? आपको प्रिय लगेगी। एक बार नरेंद्र से पूछ लें। शेष सब मैं कर दूंगा। अच्छा। उन्हें विदा कर भुवनेश्वरी भीतर लौट आई। नरेंद्र हथेली पर माथा धरे वैसे ही बैठा था। भुवनेश्वरी उसके निकट आ गई। वात्सल्य भरे हाथ से उसके सिर को छुआ और बालों को सहलाया। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर मां की ओर देखा। भुवनेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में दुलार था। मां का वात्सल्य पाकर नरेंद्र की जड़ता टूटी। उसकी आंखों में भी स्निग्धता लौटी। राम तुम्हारे लिए एक संबंध का संदेश लाया था। तुम्हारे परिचित बलराम बसु की कन्या है। नहीं मां, नरेंद्र कुछ रुककर असाधारण दृढ़ता से बोला। अब मेरे विवाह की चर्चा कभी मत करना, कन्या चाहे किसी की भी हो। क्यों रे, ऐसा क्या हो गया? उनके स्वर में चुहल थी। एक स्थान पर संबंध नहीं हुआ तो अब विवाह ही नहीं करेगा? बड़ा एकनिष्ठ प्रेमी है। नरेंद्र ने मां की ओर निषेध की मुद्रा में देखा, पर भुवनेश्वरी रुकी नहीं। उस कन्या को कभी देखा भी था या बाबा के मुख से गुणगान सुनकर ही? नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन से विवाह ना करने का मेरा अटल निर्णय था। बीच में कुछ दुर्बल हो गया। यह कहो लोभ से पराजित हो गया था। कैसा लोभ? उच्च शिक्षा और अपनी आंखों से यूरोप देखने का लोभ। पढ़ाई के लिए मुझे विलायत भेजने की बात थी ना। तुम्हारा आग्रह सुनकर परिवार के सुख का भी ध्यान आया।
किंतु अब मैंने सुखी जीवन और सुंदर पत्नी दोनों का ही विचार एकदम त्याग दिया है। क्यों? अब क्या है? अब तो तू नास्तिक हो गया है। ईश्वर को ही नहीं मानता तो अब ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए? नरेंद्र बोला, राम नहीं मिले तो जाकर ताड़का की संगति करने लगूं। उसका स्वर और भी आक्रामक हो उठा। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो विवाह कर बच्चे पैदा करने लग जाऊं। महेंद्रनाथ गुप्त आए थे। नरेंद्र ने उनको वरांडे में बैठाया। महेंद्रनाथ गुप्त ने पसीना पोंछा। आजकल प्रातः ही इतनी गर्मी हो जाती है कि 2 डग चलना भी कठिन हो जाता है। हाँ, अब वर्षा हो तो गर्मी से पिंड छूटे। तो आजकल क्या हो रहा है? कुछ लिख रहे हो क्या? लिखना क्या है? हाँ, गीत गोविंद का बांग्ला में अनुवाद अवश्य किया है। गीत गोविंद का क्यों? मेघदूत का करते तो कुछ वर्षा भी होती। नरेंद्र मुस्कुराया। आप कहते हैं तो उसका भी कर देता हूं, किंतु मेरा मन ईश्वर से उचट जाने पर भी श्रृंगार में नहीं रमता। महेंद्र गुप्त हंसे। कुछ गाकर सुनाओ, देखें बांग्ला में गाया गया गीत गोविंद कैसा लगता है। नरेंद्र ने इधर उधर देखा और फिर मन में निश्चय कर थोड़ी देर अपनी हथेली से चारपाई को ठोक कर ताल दिया। सहसा रुककर बोला, बांग्ला में नहीं, अभी संस्कृत में ही सुनिए। थोड़ी ही देर में महेंद्र गुप्त भी उसके साथ गाने लगे। नरेंद्र को यद्यपि महेंद्रनाथ गुप्त के साथ गाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, फिर भी वह उन्हें प्रोत्साहित करता रहा। कुछ ही क्षणों के पश्चात वे दोनों मस्ती में गीत गोविंद की पंक्तियां इस प्रकार गाने लगे जैसे नरेंद्र के जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना आया हो। संगीत का ज्वार उतरा तो दोनों कुछ सहज हुए। ठाकुर मुझसे पूछ रहे थे कि इधर मैं तुमसे मिला या नहीं। आपने क्या कहा? बता दिया कि इधर कुछ दिनों से भेंट नहीं हुई है, किंतु नरेंद्र के पास जाने का विचार है। तो क्या कहा उन्होंने? बोले, उसे दक्षिणेश्वर ले आओ। नरेंद्र अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। क्यों? मुझसे रुष्ट नहीं है वे? रुष्ट क्यों होंगे? नरेंद्र का स्वर व्यथा से भरा हुआ था। मैं नास्तिक हो गया हूं ना, मेरा पतन हो गया है। मैं बुरे लोगों से मिलता हूं, मदिरा पान करता हूं, वेश्यालय भी जाता हूं। यह सब नहीं सुना उन्होंने? महेंद्रनाथ गुप्त हंस पड़े। ओह, वह सब सुना रखा है उन्होंने। फिर भी रुष्ट नहीं है? लगता तो नहीं। किसी न किसी बहाने तुम्हें स्मरण करते रहते हैं। डॉक्टर रामचंद्र दत्त ने कहा कि मित्र मोशाय की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो रहा है। बहुत धन देने को कहा है। तो बोले कि इस तरह किसी दल का नेता बन जाएगा। वह जिस ओर प्रवृत्त होगा उसी और बड़ा व्यक्ति होकर यश पाएगा। नरेंद्र अद्वैत का उपहास करने के लिए कहता था, थाली ब्रह्म लोटा ब्रह्म। किसी न किसी बहाने तुम्हें याद करते ही रहते हैं। सुरेश बाबू के बगीचे वाले उत्सव में भी तुम नहीं आए, तुम्हें पूछ रहे थे। आश्चर्य है, मेरी इतनी निंदा सुनने के बाद भी। पहले तो कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहता तो बढ़ चढ़कर तुम्हारी प्रशंसा करने लगते थे। निंदा करने वाला अपने आप ही चुप हो जाता था। फिर जब कुछ लोगों ने बलपूर्वक कहा कि तुम्हारा पतन हो गया है, तो बोले, मुझे मालूम है और उससे भी अधिक कुछ मालूम है। एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें कुसंगति में देखा है, तो एक शब्द भी नहीं बोले, बस अपना मुंह फेर लिया। अंततः जब भवनाथ ने रोते हुए कहा कि महाराज, नरेंद्र की ऐसी दुर्गति होगी, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, तो एकदम भड़क उठे। डांट कर बोले, चुप रहे मूर्ख, माँ ने कहा है कि वह कभी वैसा नहीं हो सकता। यदि फिर कभी ऐसी बात कही तो तेरा मुंह नहीं देखूंगा। नरेंद्र जैसे आकाश से गिरा। यह सब तो उसकी कल्पना से परे था। वह चुप बैठा रहा। वह क्या माने क्या ना माने। तो कब आओगे? दक्षिणेश्वर? दक्षिणेश्वर ना आ सका तो परसों ईशा चंद्र मुखर्जी के घर आ जाना। ठाकुर वहां आ रहे हैं। ठाकुर ने तुम्हें अवश्य आने को कहा है।
मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, आओगे ना? प्रयत्न करूंगा। अवश्य आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वे उठ खड़े हुए। अच्छा, चलता हूं। उन्हें विदा कर नरेंद्र आकर पुनः अपने स्थान पर बैठ गया, किंतु अब वह चिंतित नहीं, उल्लसित था। भीतर से भुवनेश्वरी आई। उन्होंने भी नरेंद्र में यह परिवर्तन देखा। क्या सोच रहा है बीले? माँ, पिछले दिनों क्या मैं सत्य की खोज में उन तर्कों तक पहुंचा था जो ईश्वर के अस्तित्व का निषेध करते हैं? भुवनेश्वरी नरेंद्र में दिखाई देने वाले परिवर्तन से प्रसन्न थी। वह ईश्वर के विरुद्ध तेरा रोष भी तो हो सकता है, अहंकार भी तो हो सकता है माँ, जिसके माध्यम से मैं नास्तिकता का पोषण कर रहा था। हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए बीले। ईश्वर ने तुझे कितने ही लोगों से बढ़कर क्षमताएं दी हैं, कितना सुख और ऐश्वर्य दिया था। एक जरा सी विपत्ति आई तो तू ईश्वर के अस्तित्व को ही अस्वीकार करने लगा। तुम ठीक कहती हो माँ। वह उठकर खड़ा हो गया। मैं जरा बाहर टहलाऊं? नरेंद्र घर के बाहर निकल आया। शैशव से ही मैं सन्यासी बनने का स्वप्न पालता रहा हूं। आज ईश्वर ने सन्यासी जीवन का आभास मात्र दिया तो मैं ईश्वर से रुष्ट हो गया। सन्यासी का कोई परिवार होता है क्या? सन्यासी का क्या समय से परोसा हुआ थाल मिल जाएगा? भूखे रहने की संभावना नहीं हो सकती। सन्यासी के रूप में क्या कड़ी धूप में नंगे पांव अजाने मार्गों पर भटकना नहीं पड़ता? क्या सचमुच ईश्वर ने मुझे सन्यासी जीवन का पूर्वाभास दिया है? यदि सत्य ही ईश्वर नहीं है तो इस संसार में जीवित रहने का प्रयोजन ही क्या है? नरेंद्र ईश्वर चंद्र मुखर्जी के घर पहुंचा तो ठाकुर आ चुके थे। वे लोग नीचे वाली बैठक में बैठे हुए थे। ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर से हाजरा भी आया था, किंतु इस समय उसके व्यवहार में कहीं भी ठाकुर के प्रति प्रतिस्पर्धा या विरोध का भाव दिखाई नहीं दे रहा था। अनुगत की भांति वह शांत मुद्रा में सिर झुकाए बैठा हुआ था। नरेंद्र और महेंद्रनाथ गुप्त प्रायः साथ साथ ही वहां पहुंचे थे। दोनों ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। ठाकुर ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। नरेंद्र को लगा वे उसे देखकर इतने विचलित हो गए थे कि उन्हें स्वयं को संभालने में कुछ समय लग गया। वे सीधे उससे बात ना कर कुछ इधर उधर की चर्चा करने लगे थे। एक अपरिचित शक्ति भक्त कमरे में बैठा था। उसके माथे पर सिंदूर का बड़ा सा टीका लगा था। ठाकुर उसे देखकर हंसे। इनके माथे पर तो मार्का ही लगा हुआ है। वे महेंद्रनाथ गुप्त की ओर मुड़े। आज स्कूल नहीं गए? जी, आज रथ यात्रा के उत्सव की छुट्टी है ना? ठाकुर नरेंद्र की ओर मुड़े। तेरी चाकरी के लिए मैंने ईशान से कहा है। ईशान एक दिन दक्षिणेश्वर में रहा था, तभी मैंने उससे तेरी बात की थी। बहुतों के साथ उसका परिचय है। नरेंद्र चकित रह गया। वह नहीं जानता था कि ठाकुर उसके लिए नौकरी के प्रबंध में लगे हुए हैं। हाँ, ईशान चंद्र मुखर्जी कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक विभाग के प्रभारी हैं। वे प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई काम बन जाएगा। पर आप तो चाकरी के विरोधी थे महाराज। हाँ, था तो हूं भी, पर तेरी आवश्यकता। गायन की व्यवस्था हो रही थी। पखावाज, तबले तथा तानपुरे का प्रबंध किया जा रहा था। एक व्यक्ति पखावज में लगाने के लिए थोड़ा मैदा लेकर आया। उधर से ईशान चंद्र मुखर्जी आए। नरेंद्र, कुछ गाओ भाई, ठाकुर के आनंद के लिए गाओ। नरेंद्र ने ईशान चंद्र मुखर्जी की ओर देखा। गाने का अनुरोध करने वाला यह व्यक्ति कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक विभाग का प्रभारी है। वह उसकी नौकरी का प्रबंध कर रहा है। नरेंद्र को उसे प्रसन्न रखना चाहिए। ठाकुर ने ईशान की ओर देखा। अभी तो मैदा ही आ रहा है, भोजन में तो बहुत देर होगी। ईशान हंसा। जी नहीं, ऐसी कोई देर भी नहीं है। एक पंडित बीच में बोले, दर्शन आदि शास्त्रों में काव्य मनोहर है। काव्य का पाठ होता है तो वेदांत, सांख्य, न्याय इत्यादि सब रूखे जान पड़ते हैं। काव्य की अपेक्षा गीत मनोहर है। संगीत को सुनकर पाषाण हृदय द्रवित हो जाता है।
यद्यपि गीतों में इतना आकर्षण होता और तथापि सुंदरी स्त्री की तुलना में भी वह कम है। अभी एक सुंदर स्त्री यहाँ से निकल जाए तो ना किसी का मन काव्य में लगेगा ना गीत ही सुनने में। सबके सब उस स्त्री को देखने लगेंगे और जब भूख लगती है तब काव्य गीत नारी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठाकुर हंसे। पंडित जी महान रसिक प्रतीत होते हैं। पखावज बंध गया था। नरेंद्र ने गाना आरंभ किया। ठाकुर ने नरेंद्र के मुख की ओर देखा, उसके स्वर में तन्मय होने का प्रयत्न किया। सहसा वे ईशान की ओर मुड़े और अत्यंत मंद स्वर में बोले, मैं विश्राम करूंगा। ईशान और उनका पुत्र शिरीष ठाकुर की वहां पकड़कर सहारा देते हुए उठा ले गए। महेंद्रनाथ गुप्त भी उनके साथ चले गए। नरेंद्र ने देखा कि उसका गाना आरंभ होते ही ठाकुर उठकर चले गए हैं। नरेंद्र का मन बुझ गया। जिसके लिए वह गा रहा था, जब वह ही सुनने के लिए नहीं ठहरा तो अब गाकर क्या होगा। ईशान के घर से ठाकुर को शशधर पंडित के घर जाना था। उनके लिए गाड़ी आई थी। उन्हें ऊपर से उतार कर लाया गया। वे गाड़ी में बैठने लगे किंतु फिर रुक गए। नरेंद्र से कहो कि मेरे साथ गाड़ी में शशधर पंडित के घर चले, कहीं अपने घर ही ना चला जाए। नरेंद्र भक्तों की भीड़ में से निकलकर सामने आ गया। उसके मन में अब भी द्वंद्व था। चेहरा तनिक भी प्रसन्न नहीं था। ठाकुर ने अपना हाथ बढ़ाया, आ गाड़ी में आ जा। नरेंद्र ने अपने हल्के रोष से कहा, आप चलिए, मैं पंडित जी के घर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी में आपके साथ हाजरा मोशाए हैं तो। नरेंद्र ने शशधर पंडित के घर प्रवेश किया तो सबसे पहले रामचंद्र दत्त मिले। कैसे हो नरेंद्र? ठीक ही हूं दादा। वह ठाकुर के निकट जाकर अनमना सा बैठ गया। ठाकुर बोले, तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा ना लगा, इसलिए चला आया। फिर कहा, अभी इसका मन नौकरी के लिए गा रहा है, ईश्वर के लिए नहीं, इसलिए गाना सर्वथा अलोना हो गया था, एकदम फीका। अब उनका व्यवहार नरेंद्र की समझ में आया। ठीक कह रहे थे, शब्द कुछ भी रहे हों, गा तो वह ईशान के लिए ही था। उसका मुख लज्जा से लाल हो गया। संध्या ढल रही थी। कुछ कुछ अंधकार हो चला था। आकाश पर घनघोर बादल छाए हुए थे। नरेंद्र सड़क पर नंगे पांव चल रहा था। चेहरे से थका हुआ लग रहा था। शरीर पसीना पसीना हो रहा था। कपड़े भी कुछ स्वच्छ नहीं थे। 2-3 दिन हो गए थे भरपेट भोजन नहीं किया था। आज प्रातः से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। भूख, अवसाद और थकान ने जैसे उसे झकझोर कर रख दिया था। सहसा वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसकी दृष्टि बाईं ओर मुड़ने वाली गली पर पड़ी। तृष्णा भरी आंखों से उस गली की ओर देखा। उसकी आंखों में एक दृश्य उभरा। उस गली में वह श्यामचरण घोषाल के द्वार पर खड़ा है। उसने द्वार खटखटाया। श्यामचरण ने आकर द्वार खोला। वह उसे भीतर ले आया, सम्मानपूर्वक बैठाया, सत्कार किया। भरपेट स्वादिष्ट भोजन। उसके पग उस गली में लालसा पूर्वक 2 डग बढ़े भी, किंतु वह थम गया। उसकी आंखों ने एक अन्य दृश्य देखा। वह रात के प्रथम पहर में अपने घर पहुंचा। माँ ने सूखे मुंह से पूछा, बीले, आज भी कोई काम नहीं हुआ रे? उसने उत्तर दिया, माँ, काम तो बन ही गया। मैंने घोषाल के घर भरपेट खा लिया है। तुम लोग आज भूखे ही सो जाओ। घोषाल के घर की ओर बढ़ते हुए उसका पग रुक गए। अपने सूखे होठों पर उसने जीभ फिराई। अपने मलिन वेश को देखा और आगे चल पड़ा। मेघों का गर्जन सुनकर आकाश की ओर देखा। अंधेरा घिर आया था। न आकाश स्पष्ट दिखाई दे रहा था और ना ही मेघ। बिजली चमकी, मेघ भी थमे नहीं। कुछ हल्की बूंदें पड़ी और फिर धारासार वर्षा होने लगी। नरेंद्र ने इधर उधर देखा, कहीं आश्रय मिल सकता है क्या?
फिर अपनी ओर देखा। भीग तो वह चुका ही था। अब रुक कर क्या होगा? वह जल्दी जल्दी डग भरने लगा। उसकी बुद्धि अचानक ही वाचाल हो गई थी। किसी पाप का दंड दे रहे हो भगवान? संसार में एक से एक नीच और पापी भरे पड़े हैं। उन्हें तो कोई दंड नहीं देता, ना समाज, ना सरकार और ना भगवान। उन्होंने सुख सुविधाएं दे रखी हैं, वैभव और ऐश्वर्य। मुझे ही क्यों यह सब झेलना पड़ रहा है? दुख, दारिद्र्य, अपमान और पीड़ा। इसलिए कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, भक्ति है। ठाकुर भी इतनी प्रशंसा करते हैं कि इतना प्रेम करते हैं, सारे शिष्यों में श्रेष्ठ मानते हैं। फिर क्यों ही मुझे यह कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है? यह तेरा न्याय है भगवान? और तब विवेक जागा। तुझे सुख सुविधाएं नहीं दी? काम खोजने निकला था तो धीरेन्द्र पाल ने तेरे सामने भी योजनाएं रखी थी, पर तूने उसका साथ नहीं दिया। तुझे कांति मोहिनी का संदेश नहीं मिला था? वह तेरे चरण में अपने समस्त वैभव के साथ आत्मसमर्पण करना चाहती थी। तूने वह धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, भोग सब कुछ स्वेच्छा से ठुकराया। अब आगे अपनी मूर्खता के लिए तू भगवान को दोषी ठहराता है। बुद्धि बोली, अधर्म था वह, अनीति थी। अधर्म का धन। कांति मोहिनी कैसी स्त्री है कौन नहीं जानता। मैं नारी सुख को अवांछनीय मानता हूं, ग्रहण भी करता तो उस पापिष्टा को, उसके धन को। विवेक ने उत्तर दिया, जिसे सुख चाहिए वह माध्यम नहीं देखता, जिसे धन चाहिए वह उसका स्रोत नहीं देखता। मूर्ख, पहले यह तो निश्चय कर ले कि तुझे क्या चाहिए। बुद्धि ने कहा, हाँ, धन, ऐश्वर्य और भोग चाहिए, किंतु धर्म के मार्ग से। विवेक चुप नहीं रहा। धर्म के मार्ग से ईश्वर मिलता है, ऐश्वर्य नहीं। ईश्वर चाहिए या ऐश्वर्य? बुद्धि बोली, ईश्वर, ईश्वर और केवल ईश्वर। तो ऐश्वर्य की याचना मत कर। विवेक बोला, संसार के ग्रहण से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर मिलता है संसार के त्याग से, तपस्या से, साधना से, वैराग्य से। नरेंद्र ठिठक कर खड़ा हो गया। फिर से चलने के लिए पैर उठाया तो उसके पग डगमगा गए। गिरने से बचने के लिए सहारा चाहिए था। उसने हाथ बढ़ाया, वहां कुछ नहीं था। रात काफी हो गई थी, सड़क खाली पड़ी थी। नरेंद्र असहाय सा सामने वाली मकान के चबूतरे पर लेट गया। वह अपनी स्थिति समझ नहीं पा रहा था। वह अर्ध चेतनावस्था में देख रहा था। मन में रंग बिरंगे चित्र तथा विचारों का उदय और लय हो रहा था। उस प्रतिक्रिया को रोक किस विषय पर विचार करने की क्षमता उसके मन में नहीं थी। उसका आत्मनियंत्रण जैसे समाप्त हो गया था। उसके अपने हाथ में कुछ नहीं था, वह किसी और के हाथ का खिलौना था। फिर अकस्मात ही उसे लगा कि उसकी आत्मा पर लिपटी धुंध की परतें क्षीण होती जा रही थी, जैसे किसी दिव्य प्रकाश को ढकने वाली यवनिकाएं हटती जा रही थी। धुंधले के साफ होते जा रहे थे, अंधकार छटता जा रहा था। अब वह शरीर नहीं, मात्र प्रकाश था, दिव्य प्रकाश। आसमान पर से भी मेघ हट गए थे और एक दिव्य अस्तित्व प्रकट हुआ था। वह जैसे प्रकाश स्वरूप था। उसमें ताप नहीं था, केवल ज्योति थी। उसमें और नरेंद्र की अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया था। उस विराट ज्योति का बिंब उसकी आत्मा पर पड़ रहा था। उसके मन में अनेक विषय स्पष्ट होते जा रहे थे। उसके संशय मिटते जा रहे थे और द्वंद्व विलीन होते जा रहे थे। आत्मा ने कहा, मैं जान गया हूं कि शिव के संसार में अशिव क्यों है। ईश्वर की कठोरता और न्यायपरकता में भी अन्याय करुणा समाहित है। मैं आनंद स्वरूप हूं, मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। उस दिव्य ज्योति का स्वर चंद्रमा की किरणों के समान आया और नरेंद्र की आत्मा का अंग बन गया। प्रशंसा की कोई सार्थकता नहीं है, वह अंधकार को पोषित करती है। निंदा का कोई अर्थ नहीं है,
उसका लक्ष्य अहंकार को आहत करना है। अहंकार ना हो तो प्रशंसा और निंदा अर्थशून्य है। निंदा, प्रशंसा, यश, प्रसिद्धि, सम्मान, अधिकार, इन सब की उत्पत्ति का स्रोत अहंकार ही है। अहंकार ना हो तो इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। भ्रम के बिना बंधनों में बंधा है तू। धर्म और अधर्म, सुख और दुख सब मन के हैं, तुम्हारे नहीं। और मन तुम्हारा नहीं, तुम ना करता हो ना भोगता। तुम सर्वस्व के एकमात्र दृष्टा हो, जो स्वयं को दृष्टा ना मानकर कर्ता मान बैठे हो। यही तुम्हारा बंधन है। क्या तुम्हें अंधकार रूपी कालभुजंग ने डस लिया है, जो तुम मान बैठे हो कि तुम करता हो? तुम करता नहीं हो। इस आस्था का अमृत पियो और सदा सुखी रहो। क्रमशः उसकी आत्मा और दिव्य ज्योति पुंज के मध्य मेघों का आवरण आ गया। प्रकाश सिमट गया, सब पूर्ववत हो गया। नरेंद्र की चेतना लौटी। अब वह पूर्णतः स्वस्थ था। न शरीर में थकान, न मन में क्लांति। शरीर में असीम बल भर आया था और मन शांति से परिपूर्ण था। उसके मस्तिष्क में जैसे सुरीली तान गूंज रही थी। शरीर सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है। यह संसार तो भ्रम का जाल है। सत्य केवल ईश्वर है। तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम अग्नि नहीं हो, तुम वायु नहीं हो, और ना ही तुम दियो हो। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मा को, चेतना को साक्षी तथा चित रूप में जानो। अज्ञान के वन को निश्चय की अग्नि में जला दो। अनुभव करो कि तुम शुद्ध बोध हो और तत्काल वीत शोक तथा आनंदित हो जाओ। नरेंद्र अपने घर पहुंचा तो रात्रि थोड़ी ही शेष बच रही थी। सांकल खटखटाया। उन्नीदी किंतु चिंतित भुवनेश्वरी ने आकर द्वार खोला। तू इस समय? रात को कहीं रुक गया था तो पुत्र, सवेरा हो ही लेने देता। कहीं रुक गया होता तो सवेरे ही आता माँ। आंगन पार कर दोनों वरांडे में आए। भुवनेश्वरी ने उसे प्रकाश में देखा। वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था, किंतु पूर्णतः शांत और प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। ना भूखा लगता था, ना उनिंदा। कहीं नहीं रुका? रात भर चलता ही रहा तू? नहीं, थककर एक स्थान पर बैठ भी गया था। बस अब तुम मेरी चिंता मत करो, जाकर सो जाओ। मेरे कारण तुम पूरी नींद भी नहीं ले पाती हो। कुछ खाएगा? नहीं माँ। आगे बढ़कर उसने अपनी भुजा से माता के दोनों कंधों को घेर लिया और स्नेहपूर्वक बलात् धकेलता हुआ उनके कमरे तक ले आया। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ। भुवनेश्वरी ने विचित्र दृष्टि से उसे देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। वे बिस्तर पर लेट गई। नरेंद्र स्वयं आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसे अपनी आत्मा का स्वर सुनाई पड़ रहा था। परिवार के पालन पोषण और जीवन के सुख भोग के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। यह संसार तेरा प्राप्य नहीं है। तुझे इसके पार जाना है। माया की इस यवनिका के पार उस मायापति का साक्षात्कार करना है। वह गृह पालन से नहीं, गृह त्याग से होगा। तुझे अपने पितामह के समान गृह त्याग करना है। सन्यासी होकर तपस्या करनी है। नरेंद्र उठ बैठा। उसने एक छोटी संदूकची निकाली, उसे खोला। उसमें विभिन्न प्रकार के कागज थे। वह उन्हें देखता गया और फैलाता गया। 2-4 कागज इधर उधर कर वह एक पर रुक गया। उसे खोला। जन्म पत्रिका। विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेंद्रनाथ दत्त की जन्म पत्रिका। अरे, पत्रिका पर कुछ पंक्तियां रेखांकित थी। उन्हें पढ़ा। यह जातक पृथ्वी के तल पर घूमते हुए परिव्राजक का जीवन व्यतीत करेगा। नरेंद्र रुक गया। तो इसीलिए बाबा मेरे विवाह के पीछे पड़े हुए थे। सुरेंद्रनाथ मित्र के घर ठाकुर आए हुए थे। नरेंद्र ने आकर ठाकुर को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। वह अभी भी पूरी तरह उठा नहीं पाया था कि ठाकुर ने उसकी भुजा पकड़ ली। तुझे आज मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा।
नरेंद्र निष्क्रिय सा बैठा रह गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट अनिच्छा थी। आज नहीं आ पाऊंगा महाराज। क्यों? क्यों नहीं जा पाएगा? किन्हीं कारणों से आज घर पर रहना आवश्यक है। आज रात तेरे घर में सेंध लगने हो वाली है। नहीं, कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। ठाकुर हंसे। तेरे भावी ससुराल से? नहीं, ससुराल की कोई बात नहीं है। मुझसे मिलने कोई आए और ना मिलूं तो उसे निराशा होगी ना। तू नहीं चलेगा तो मुझे निराशा नहीं होगी। दक्षिणेश्वर कितनी दूर है? आने जाने में कितना समय लगेगा? माँ घर पर अकेली है। तेरी माँ को क्या इसका अभ्यास नहीं है? तुझे कुछ काम भी करना है, कल कर लेना। मैं जल्दी ही किसी दिन आऊंगा ना। नहीं, तुझे आज ही चलना होगा। आज मैं तुझे किस प्रकार नहीं छोड़ूंगा। आपकी हट के सामने किसी और की चली है क्या? पर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी लौट आना। पर चलेगा या पहले लौटेगा? गाड़ी में ठाकुर और नरेंद्र साथ साथ बैठे थे। ठाकुर कुछ अधिक बातें करने की मुद्रा में नहीं थे, अधिकांशतः आत्मलीन ही रहे। नरेंद्र को भी लग रहा था कि आज उनकी मुद्रा कुछ अधिक गंभीर थी। दक्षिणेश्वर पहुंचकर देखा, कुछ लोग पहले से बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर अपने तख्त पर बैठ गए। नरेंद्र उनके सम्मुख अन्य लोगों के साथ फर्श पर बैठ गया। ठाकुर कुछ सोच रहे थे। कुछ लोगों ने उनसे ईश्वर संबंधी चर्चा करने का आग्रह किया। ठाकुर हाँ ना में टालकर मौन हो गए। सहसा ठाकुर को भावावेश हो गया। वे अपने स्थान से उठकर डगमगाते पगों से नरेंद्र की ओर बढ़े। लोगों ने हटकर उन्हें मार्ग दे दिया। वे नरेंद्र के पास आए और वहीं बैठकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें डबडबाई हुई थी, गालों पर अश्रु ढुलक पड़े। नरेंद्र समझ गया कि ठाकुर उसके गृह त्याग के संकल्प को जान गए हैं। नरेंद्र की भी आंखों से अश्रु ढुलकने लगे। कमरे में बैठे अन्य परिचित अपरिचित लोग चकित रह गए। क्या हो गया है ठाकुर को? ठाकुर कुछ प्रकृतिस्थ हुए। क्या हुआ महाराज? भवनाथ ने पूछा। कुछ नहीं रे, ठाकुर अश्रु पोंछकर निर्दोष भाव से हंसे। हम दोनों के मध्य वैसा ही कुछ हो गया था। अंधकार हो गया था। एक एक कर 2-4 लोग ठाकुर को प्रणाम कर विदा हो गए। नरेंद्र अभी दुविधाग्रस्त भाव से बैठा था। इधर तो आ रे। नरेंद्र उठकर उनके पास आया। तू गृह त्याग का संकल्प कर चुका है? नरेंद्र ने सिर झुका लिया, कुछ कहा नहीं। तेरी माता और भाइयों का पालन कौन करेगा? महाराज, अहंकार ने मुझे छोड़ दिया है। जो सारे संसार का पालन करता है वही उनका भी पालन करेगा। किंतु यह दायित्व तो तुझे सौंपा गया है। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर सीधा उनकी आंखों में देखा। दायित्व सौंपा गया होता तो साधन भी दिए होते। ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। जानता हूं तू मां के काम के लिए आया है। संसार में तो तू कभी नहीं रहेगा। उनकी आंखें डबडबा आई। किंतु जब तक मैं हूं मेरे लिए रहा। उनकी आंखों से अश्रु टपकने लगे। मुझे वचन दे, बोल वचन दे। नरेंद्र मौन बैठा रहा, बोला नहीं। फिर उसकी आंखों से भी अश्रु ढलने लगे। उसने धीरे से सिर हिला दिया।